अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन मॉल के यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीन मॉल गुज़श्ता 18 सालों से हॉलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से फ्लावर बल्ब्स, सीड्स, फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इंपोर्ट करने के शौक़ से वाबस्ता है। ग्रीन मॉल हर साल सैकड़ों इकसाम के फूलों के बीज और बल्ब्स इंपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि इन फूलों के बीज, बल्ब्स के बर वक्त दस्तयाब होने और लगाने के बारे में आपको बर वक्त आगाही होती रहे, तो आपसे दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको गर्मियों के इंपोर्ट करदा फ्लावर बल्ब्स के लगाने के बारे में बताएंगे। गर्मियों की हमने फ्लावर बल्ब्स की 13 वैराइटीज़ इंपोर्ट की हैं, जिनमें 6 वैराइटीज़ प्लेडियम्स हैं और 7 साउथ अफ्रीका के रेयर फ्लावर बल्ब्स कहलाते हैं, जिनमें से आज सबसे पहले हम आपको क्लिविया मिनियाटा के बारे में एक वीडियो दिखाएंगे। क्लिविया मिनियाटा अमरेलस फैमिली से बिलोंग करने वाला, साउथ अफ्रीका के ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला वो पौधा है कि जो दुनिया भर में अपने फूलों की खूबसूरती, बल्कि अपने पत्तों की खूबसूरती की वजह से सारी दुनिया में पसंद किया जाता है। कमर्शियल स्केल पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बड़ी बल्क क्वान्टिटी में ये क्लिविया तैयार किया जाता है, जिसको पॉट प्लांट के तौर पर लोग अपने घरों में लगाना बेइंतहा पसंद करते हैं। सीज़न में ये अपने 18 से 20 नंबर ऑफ़ फ्लावर्स के एक बंच निकालता है, जिसमें बड़े शार्प ऑरेंज कलर के फूल होते हैं और उस बंच की लाइफ तकरीबन 2 से 2.5 महीने होती है। हमारे यहाँ लाहौर में क्लिविया को उगाना खासा आसान है। हमने हॉलैंड से इसके यंग प्लांट्स इंपोर्ट किए हैं क्लिविया के, जिसके बारे में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए, इसके ये छोटे साइज़ के पौधे हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं। इनके साथ देखें कैसी बेहतरीन और फ्रेश रूट्स हैं इसकी। ये देखें कैसी बेहतरीन रूट्स हैं। बेसिकली ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं और क्लिविया इसको आमतौर पर फ्लावर बल्ब कहा जाता है। ये फ्लावर बल्ब्स नहीं, ये इसकी फाइब्रस या ट्यूबरस रूट्स होती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि क्लिविया को लगाने के लिए आप सॉइललेस मीडिया इस्तेमाल करें। तो सॉइललेस मीडिया क्या है, हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। उसमें आपने एक हिस्सा कोकोपीट ले लें, आम अवेलेबल है मार्केट से, आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। एक हिस्सा कोकोपीट या एक हिस्सा पीट मॉस आप ले लें। इसमें एक हिस्सा आप पुमिस स्टोन का मिक्स करेंगे। पुमिस स्टोन बेसिकली ये वॉल्केनिक रॉक्स है, जिसमें कि बहुत थोड़ी मिकदार में आयरन और मैग्नीशियम भी इसमें मिलता है। बेसिकली ये एक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है। ये पुमिस रॉक में आप 0 to 3 mm या 3 to 5 mm वाला साइज़ इस्तेमाल करें। इससे बड़े साइजेस आते हैं, वो टॉप ड्रेसिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए मल्च या ब्यूटिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको मिट्टी में मिक्सिंग के लिए आप इस्तेमाल ना करें। ये वाला मीडिया अपने ख़ास और कीमती पौधे उनको लगाने के लिए, उनको एक स्टार्ट देने के लिए आप यूज़ करें। आपने कटिंग्स लगानी है, आपने न्यूली इम्पोर्टेड बल्ब्स लगाने हैं या आपने छोटे साइज़ के पौधे लगाने हैं, तो स्टार्ट के लिए आप ये वाला मीडिया इस्तेमाल करें। एक दफ़ा वो पौधे आपके चल पड़े, एस्टेब्लिश हो जाएँ, स्टेबल हो जाएँ, तो फिर आप इनको बड़े गमले में लगाते वक्त आप इस मीडिया में थोड़ी सी मिट्टी की मिक्सिंग कर सकते हैं। और उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप मिट्टी के गमले में उन पौधों को शिफ्ट करना चाहें, एक दफ़ा इस मीडिया में लगा के फिर आप कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद जब मिट्टी के, अगर आपका प्रोग्राम हो कि आप उनको मिट्टी के बड़े गमलों में मिक्स करें, शिफ्ट करें, तो उसके लिए आप 50% ये वाला मीडिया, जो सॉइललेस मीडिया मैंने आपको बताया, जिसमें ये पुमिस रॉक्स और कोकोपीट या पीट मॉस हो, और 50% आप उसमें नहर की मिट्टी आप ये मिक्स करके मिट्टी के गमलों में पौधे को शिफ्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप छोटे गमले से बड़े गमले में जाना चाह रहे हैं और प्लास्टिक के गमले में जाना चाह रहे हैं, तो मिट्टी उसमें आप सिर्फ 25% मिलाएं, 75% यही मिक्सचर होगा उसमें। ठीक है, ये हमारे एक एक्सपीरियंस के मुताबिक मिट्टी और प्लास्टिक के गमले में लगाने के लिए आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें, तो इंशाल्लाह आपके पौधे बड़े गमले में भी जाके अच्छा चलते रहेंगे। हम नॉर्मली ये मीडिया रिकमेंड करते हैं कि जिसमें हम 90% के करीब अपनी जो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो फ्लावर बल्ब्स हैं, चाहे वो आपके दीगर हाउस प्लांट्स हैं, आप उनमें ग्रो करें। हाँ, कैक्टस के लिए आपको और तरह के मीडियाज़ में जाना पड़ता है। तो अभी मैं क्लिविया पे रहते हुए आपको मैं वापस आता हूँ क्लिविया पे। तो क्लिविया को लगाने के लिए आप 6 इंच का पॉट लें। तो आप शुरू में 6 इंच का पॉट में लगाएं। जैसे मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कि हमने छोटे साइज़ के इसके पौधे इंपोर्ट किए हुए हैं, आप उनको 6 इंच के पॉट में लगा के स्टार्ट करें। ये तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिए। तो क्लिविया को लगाने के लिए आइडियल 6 इंच का प्लास्टिक पॉट है, आप इसको 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगाएं। और अगर आप इसको मिट्टी के पॉट में लगाने का प्रोग्राम रखते हैं, तो फिर आप इसमें आधा हिस्सा नहरी मिट्टी, इसको भाल कहते हैं, वो डाल लें। तो और उसका साइज़ कम से कम 10 इंच का हो।
पौधा लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका स्टेम ज़्यादा डीप नहीं करना। क्रीविया को अब आपने पॉट में लगा दिया, इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। इसको आपने क्रीविया डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता और ख़ासतौर पे गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता। सुबह या शाम की ठंडी धूप आधा घंटा पड़ जाए तो कोई इतना हर्ज वाली बात नहीं होगी, लेकिन जैसी लाहौर की गर्मी है या हमारे पाकिस्तान के मोस्टली एरियाज में आजकल गर्मी चल रही है, अब इसको डायरेक्ट धूप से दूर रखें, जहाँ पर रोशनी हो वहाँ पर रखें। और इसकी बात की कुछ केयर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जो आप कर सकें, तो इससे आपका पौधे इंशाल्लाह बड़े आइडियल ग्रो होंगे। दिन में आप 2 से 3 दफ़ा अगर पानी का स्प्रे कर सकें, मिस्ट स्प्रे, तो बहुत आइडियल है इसके लिए। पौधा बड़ा इजी फील करेगा। ड्राइनेस है आजकल चल रही, गर्मी है, तो पौधे को उससे रिलीफ मिलेगा। उसके बाद इसके फर्टिलाइज़र के सिलसिले में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी आप पौधे लगाने के कम से कम 15 दिन बाद इसको पहली फर्टिलाइज़र आप देंगे। उसके लिए आप NPK 10-10-20 आपको मिल जाए या और इससे मिलती जुलती फॉर्मुलेशन मिल जाए, वो आपने 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के वो आपने इसको हर 15 दिन बाद आपने देनी है। आपने ये शाम के औकात में करनी है ताकि मौसम की गर्मी की वजह से फर्टिलाइज़र का थोड़ा एक्स्ट्रा कोई इफ़ेक्ट ना हो जाए। और आगे जैसे बरसात शुरू हो जाएगी तो आप बरसात में इसको मानसून से 10 दिन पहले आप इसको फंजीसाइड की एप्लीकेशन शुरू कर दें। फंजीसाइड में इडियट एक बेहतरीन फंजीसाइड है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। वो आप हर 15 दिन बाद जैसे ही फर्टिलाइज़र डालें उसमें आप 2.5 ग्राम पर लीटर ये फंजीसाइड ऐड कर लें और वो 2 ग्राम NPK के साथ, और वो हर 15 दिन बाद इसको आप देते रहें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इससे आपके क्रीविया के पौधे बड़े अच्छे ग्रो हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह इस पौधे को ना सिर्फ इसके फूलों को एंजॉय करेंगे बल्कि आप इसके पत्तों की ब्यूटी को भी एंजॉय करेंगे। ओवरऑल अब्रेडस फैमिली में बहुत सारी स्पीशीज़ या रूट बाउंड होने को पसंद करती हैं, मतलब इनकी जड़ों को थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट रखें, थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस दें, ये थोड़ा सा फंस के चलें, जिसको हम अपनी लोकल ज़ुबान में कहेंगे, तो ये उस तरह के एनवायरनमेंट को इसकी जड़ पसंद करती है। क्रीवियाज़ के बारे में ख़ास तौर पे ये कहा जाता है क्रीवियाज़ के बारे में कि आप इसको रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरत के वक्त करें। आप एक इसको बड़े कमरे में ले जाएं, ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए, मैच्योर प्लांट हो जाए। ये मैं आपको तब की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त आप इसको रिपोर्टिंग के बजाय वो महसूस करेंगे पौधा बहुत बड़ा हो चुका है, इसको बड़े गमले में लगाना चाहिए। तो वो एक्सपर्ट कहते हैं कि जी आप इसको बड़े गमले में लगाने के बजाय ऊपर की 2 इंच की मिट्टी आप इसकी निकालें और उसकी जगह पे फ्रेश मिट्टी डाल दें, खाद वाली मिट्टी डाल दें। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिक्विड अगर आपने फर्टिलाइजर इस्तेमाल करनी है तो आपने 2 ग्राम पर लीटर, और अगर आपने स्प्रे के लिए फोलियर स्प्रे के लिए इस्तेमाल करनी है तो आपने 10 ग्राम पर लीटर। अब वो खाद इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। इसलिए क्रीविया के बारे में आप मद्देनजर रखें कि एक तो ये थोड़ा छोटा पॉट को प्रेफर करें इसके लिए, और दूसरा इसको डिस्टर्बेंस से बचाएं। इवन इसकी जगह भी आप चेंज फ्रीक्वेंटली ना करें। और नंबर 2, जब सर्दियां आती हैं तो इसको आपने पानी बिल्कुल कम कर देना है। दिसंबर स्टार्ट हो तो आप इसका पानी बिल्कुल कम करते हुए ऑलमोस्ट 0 तक ले आएँ। सिर्फ मिट्टी को आपने इसके नम रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। और फरवरी के एंड तक तकरीबन आप इसको ऐसा रखें जैसे ही पौधा अपना फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ शो करे, यानी कि अपना उगाऊ आपको शो कराए, थोड़ा वो बाहर का इंडिकेशंस आपको दे, आप इसको प्रॉपर पानी और फीडिंग स्टार्ट कर दें। उस वक्त आपने, जब पौधा डोरमेंसी में हो, उस वक्त या बहुत ज़्यादा हीट हो, उस वक्त आप खाद देने से परहेज़ करें। इसकी मैं मिसाल देता होता हूँ कि एक बंदा जैसे सो रहा हो तो आप उसको खाना खिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसको नुकसान दे सकता है। इसी तरह ये डोरमेंसी या हाई टेम्परेचर का जो टाइम होता है, पौधे अपनी ग्रोथ रोके हुए होते हैं। तो गर्मी में पौधे सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, और सर्दी में पौधे डोरमेंट होते हैं, अपना एक रेस्ट पीरियड ले रहे होते हैं। तो इन दोनों टाइम में आपने खाद इस्तेमाल नहीं करानी। अगर इनमें से किसी चीज़ को आपको मिलने में दुश्वारी का सामना करना पड़े, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ से मिलती है। हमारे पास भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फर्टिलाइजर्स भी और ये मीडियाज़ भी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर हमारे से आपने कुछ सीखा है तो तभी आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग जो बल्ब्स हैं या फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लगाने के बारे में इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।